ये कहानी अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति ओलिवर की है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन था। एक बार की बात है, ओलिवर ऑफिस से अपने घर को जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। रास्ते में जाते वक्त हाईवे पर किसी ने उसे आवाज दी। तब ओलिवर ने गाड़ी रोकी और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई है, जो उससे रुकने के लिए कह रही है। ओलिवर उसके पास गया और उसने उस औरत से पूछा कि आप इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रही हैं? तब उस औरत ने कहा, मेरा नाम मैरी है। मैं ऑफिस से घर जा रही थी कि अचानक रास्ते में हमारी बस खराब हो गई, जिसके कारण ड्राइवर ने हम सबको यहीं पर छोड़ दिया। सभी लोग किसी न किसी साधन से यहां से चले गए, पर मैं यहीं रह गई। कृपया करके मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। मेरा घर थोड़ी ही दूर है। ओलिवर मान गया। उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा कि ठीक है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। थोड़ी दूर जाने के बाद ओलिवर ने उस औरत से पूछा, आपका घर कहां है? जब आपका घर आए तो मुझे बता दीजिएगा। इतना कहते ही वह गाड़ी के शीशे में देखने लगा, परंतु जैसे ही उसने शीशे में देखा, वह डर के कारण कांपने लगा और घबराहट में उसने अचानक से गाड़ी रोक दी। गाड़ी के शीशे में उसने देखा कि पीछे कोई नहीं है, जिस कारण वह डर गया। वह सोच में पड़ गया कि वह औरत कहां गई। तभी पीछे से उस औरत ने आवाज दी कि आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अब तो ओलिवर और भी ज्यादा डर गया, परंतु उसने अपने डर पर काबू किया और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ दूर जाने के बाद सड़क के किनारे ओलिवर को कुछ घर दिखाई दिया। ओलिवर ने किनारे जाकर गाड़ी खड़ी कर दी और उस औरत से बोला कि क्या यहीं पर है आपका घर? परंतु इस बार उस औरत ने कुछ नहीं बोला। जब उस औरत ने कुछ नहीं बोला तो ओलिवर ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वास्तव में वह औरत गाड़ी में मौजूद नहीं थी। अब तो ओलिवर और भी ज्यादा डर गया, परंतु फिर भी उसने अपने डर को काबू में किया और गाड़ी से बाहर निकलकर उस औरत को चारों तरफ ढूंढने लगा। परंतु बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी वह औरत उसे नहीं मिली, तो उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि खाना तैयार है और डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। सभी चीज उसकी पसंद की बनी हुई थी। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ, परंतु फिर वह उदास हो गया, क्योंकि वह उस घर में अकेले रहता था और एक सिक्योरिटी गार्ड है। पर वह गार्डन वाले कमरे में रहता है, तो ये सारा खाना किसने बनाया होगा? इसके पहले ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। तब उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन करके बुलाया। गार्ड दौड़ते हुए घर के अंदर आया। उसने सिक्योरिटी गार्ड से खाने के बारे में पूछा। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा, सर, एक औरत आई थी, उसने आपको अपना भाई बताया। उसने मुझे कुछ सबूत दिखाए, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर आने दिया। अब ओलिवर सोच में पड़ गया कि यह सब क्या हो रहा है। ओलिवर ने सिक्योरिटी गार्ड को उसके काम पर वापस भेज दिया और सर पर हाथ रखकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। तब ओलिवर ने जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने खड़ा हुआ है। ओलिवर ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तुम वापस क्यों आ गए? तब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। ओलिवर ने कहा, पर क्यों? तब सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा कि सुबह आपके जाने के बाद मेरे घर से फोन आया था। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल से मैं सीधा यही आया हूं। ओलिवर ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तुम सच में अभी आए हो? तब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, हां सर। तब ओलिवर सोचने लगा कि सिक्योरिटी गार्ड अभी हॉस्पिटल से आया है, तो वह कौन था जिससे मैंने बात की। लगातार मिल रहे डर के झटकों के कारण ओलिवर कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि डर उसके ऊपर हावी हो गया था। डर के कारण उसकी सांसें तेज चलने लगीं और दिल धड़कने लगा। ओलिवर गया और जाकर अपने कमरे में लेट गया। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसने देखा कि पंखे पर कोई लटक रहा है। इसके पहले कि वह कुछ बोलता, कहता या समझ पाता, वह उसके ऊपर कूद पड़ी। ओलिवर ने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखा और जोर से चिल्लाया,
डर के कारण वह बिस्तर से नीचे गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वह केवल एक बुरा सपना देख रहा था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।